परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी बेंगलोर शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है। आज की इस साखी में हमें यह पता चलेगा कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करने के बारे में सोच रहा है या फिर कोई हमारे साथ बुरा करना चाहता है, हमारा नुकसान करना चाहता है, तो उस समय हमारा सद्गुरु कैसे हमारी संभाल करता है, कैसे हमें मुसीबतों से बचाकर रखता है। आप जी से विनती है कि साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। सात संगत जी, यह साखी बेंगलोर शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की लड़की की है जी, जो कि उस समय एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। सात संगत जी, बेंगलोर जैसा बड़ा शहर और वहाँ के माहौल को आप सब जानते ही होंगे। एक सत्संगी परिवार से होने के कारण उस लड़की को अपने घर के बारे में पता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं, इसीलिए वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और ना ही उसके इतने ज़्यादा दोस्त थे। वह केवल पढ़ाई में ध्यान देती थी और अक्सर पढ़ाई में टॉप किया करती थी, लेकिन आसपास के माहौल का असर कभी न कभी तो हमारा मन ले ही लेता है। हमारे मन पर माहौल का असर पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे ही इस लड़की के साथ भी हुआ। इसने कभी भी ज़्यादा किसी से बात नहीं की थी, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और पढ़ाई कर कर सीधा अपने घर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके वहाँ पर दोस्त बनने शुरू हो गए, उस पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि सात संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, अगर उनकी संगति ठीक ना हो तो फिर वह कैसे कैसे काम करते हैं। तो उनका असर उस लड़की पर पड़ना शुरू हो गया। उसकी दोस्ती कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ हो गई, जो शराब पीती थी और मांस आदि का भी सेवन करती थी। उसके ऐसे दोस्त बन गए थे और उसका असर उस पर भी होने लग गया। उसके कुछ बिगड़े हुए लड़के और लड़कियां उसके दोस्त बन गए थे, लेकिन वह लड़की अक्सर पढ़ाई में अव्वल आती थी, जिसके कारण कुछ लड़के और लड़कियां उससे जलते थे। और भी बहुत सारी बातें थी जिससे कि वह उस लड़की से जलते थे। अक्सर उसको परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। जिस दिन वह पहले दिन कॉलेज गई थी, तब उसे बहुत परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। उसे इसीलिए भी परेशान किया जाता था क्योंकि वह चुप चुप सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इसीलिए भी उसे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब उस लड़की पर ऐसी संगत का असर पड़ना शुरू हो गया, तो वह भी ऐसे कामों में पड़ गई। उस पर माहौल का असर पड़ ही गया। उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ ऐसे कार्यों में लगा लिया जो कि एक सत्संगी को शोभा नहीं देता था। और एक दिन उसके परिवार वालों को भी मालूम हो गया था कि हमारी लड़की बुरी संगत में चली गई है, जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उसे बहुत डांटा और उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन सात संगत जी, उस लड़की पर इतना गहरा प्रभाव पड़ चुका था कि वह चाहकर भी यह सब नहीं छोड़ सकती थी। तो लड़की के घर वालों ने सोचा कि हमारी लड़की खराब होती जा रही है, बुरी संगत में पड़ गई है, तो उसे मार्गदर्शन देने के लिए, उसे सही मार्ग पर लेकर आने के लिए उन्होंने लड़की को सद्गुरु से नामदान लेने का सुझाव दिया कि बेटा, अब आपकी उम्र भी हो गई है और आपको अभी नाम ले लेना चाहिए। वह अक्सर सद्गुरु के पास जाया करते थे और उन्होंने लड़की को नाम लेने के लिए जोर डाला। उन्होंने उसे कहा कि बेटा, तुम्हें नाम ले लेना चाहिए। तो अपने घर वालों के जोर डालने पर लड़की ने नाम ले लिया। लेकिन सात संगत जी, उसे नाम केवल अपने घर वालों के कहने पर लिया था। उसका अपना मन नाम लेने का नहीं मान रहा था।
तो इसी के कारण नाम लेने के बाद भी उसकी वह बुरी आदतें नहीं गई। वह नाम लेने के बाद भी यह सब करती रही, जिससे कि उसके घर वाले और भी परेशान हो गए कि अब तो इसे नाम भी मिल गया है। हमें लगा था कि यह नाम लेकर सुधर जाएगी, इसे समझ आ जाएगी, ये रूहानियत से जुड़ जाएगी, लेकिन इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वह और भी परेशान हो गए। लड़की के पिता ने पहले यह जानने की कोशिश की कि मेरी लड़की की संगत कैसी है। तो जब उन्हें पता चला कि लड़की की संगत बहुत बुरी है, तो उन्होंने उन सभी लड़कियों से बात करने की कोशिश की जो उनकी लड़की की दोस्त थी, लेकिन उनको बात कर लगा कि इससे कोई हल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए लड़की के पिता ने लड़की के दोस्तों के घर वालों से बात करने की कोशिश की कि आपके बच्चे कॉलेज में यह सब करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो यह सब सुनकर उन सब ने अपने बच्चों को बहुत डांटा, क्योंकि जब माता पिता को पता चले कि हमारे बच्चे कॉलेज के नाम पर ऐसे काम कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा तो आता ही है। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को बहुत डांटा और इसी बात को लेकर जो लड़की ने के दोस्त थे उन सभी ने उस लड़की से बहुत लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इसके पिता ने ही हमारे घर में सब कुछ बताया है। इसीलिए ये सब बातें हमारे घर वालों को पता चली है। तो वह बहुत गुस्से में थे। उन सभी को लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने हमारे घर पर यह सब बात क्यों बताया। और गुस्से में उस लड़की के पिता को गलत बोलने लग गए। उसके पापा को उन्होंने गालियां तक दे डाली, जिसके कारण लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की ने भी उन्हें बहुत कुछ सुनाया और इसी के कारण उनकी अनबन हो गई। और लड़की के सभी दोस्तों ने मन बना लिया कि हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। तो उन्होंने एक साजिश की। उन्होंने कुछ दिन बाद धीरे धीरे लड़की से फिर से दोस्ती कर ली और उससे माफ़ी मांग ली। लड़की को लगा कि चलो ठीक है, जब ये सब लोग अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं तो इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। फिर एक दिन उस लड़की को वह एक जन्मदिन की पार्टी में बुलाना चाहते थे। पार्टी तो एक बहाना था अपना बदला लेने का। उस पार्टी में उन सभी ने साजिश की हुई थी कि हम फिर से इसे शराब पिलाएंगे, और उन्होंने यह पूरा प्लान बना रखा था कि जब इसको हम शराब पिलाएंगे तो इसको इसके घर छोड़ने कोई नहीं जाएगा, इसको अकेला ही सड़क पर छोड़ देंगे ताकि इसका नुकसान हो सके। सास संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस पार्टी में शराब का सेवन किया और उस लड़की को भी पिलाई ताकि वह अपना बदला ले सके। और जैसा वह सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उस लड़की को कोई होश ना रहा तो उसका फ़ोन उससे छीन लिया और उसे ऐसी हालत में सड़क पर अकेला छोड़ दिया ताकि कोई आकर उसका नुकसान कर सके और उसके साथ कुछ गलत हो सके। तो सास संगत जी, उस समय जो हुआ वह सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब उसके दोस्तों ने उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया, तब अचानक पीछे से एक सरदार जी ऑटो लेकर आए और उस लड़की को उन्होंने अपने ऑटो में बिठाया और उसे घर छोड़कर चले गए। और जब वह लड़की सुबह उठी तो उसे याद आया कि मैं तो कल रात पार्टी में थी और मैंने बहुत शराब पी हुई थी और उसके बाद मैं घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे घर पर नहीं छोड़ा और उसने देखा कि मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, वह भी उन्होंने छीन लिया था। जब सुबह उठी तो उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन जब उसे पता चला कि एक सरदार जी ऑटो चलाकर आए और उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाकर मेरे घर पर छोड़ दिया, और उसे इस बात की हैरानी थी कि उस ऑटो वाले सरदार जी को मेरे घर का पता किसने बताया। जब यह बात उसने अपने घर वालों को बताई
तो लड़की की माँ ने पहले तो उसे बहुत डांटा कि तू फिर से बुरी संगति में पड़ गई। लड़की ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए पूछा कि वो ऑटो वाले सरदार जी कौन थे और उन्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम पड़ा। लड़की की माँ ने अपने भरे हुए मन से कहा कि वह तेरे जैसे मूर्खों की भी संभाल करने आ जाते हैं, वो तेरे जैसी बिगड़ी औलाद की भी संभाल करते हैं, क्योंकि सद्गुरु जिसे नाम दे देते हैं फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो तो अपना फर्ज निभा ही देते हैं, लेकिन तेरे जैसे कुछ नालायक लोग सद्गुरु के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाते। यह कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और यह सुनकर उस लड़की को भी समझ आ चुका था कि माँ क्या कह रही है। उसे समझ आ गया था कि वह सद्गुरु ही थे जिन्होंने मेरी संभाल की है, नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाना था। तो वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लग जाती है और उस समय उसकी माँ ने अपनी लड़की को कहा कि आज से तू मुझसे और सद्गुरु से एक वादा कर कि आज से तू कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी और नाम का सिमरन करेगी। यह सुनकर लड़की ने अपनी माँ से यह वचन किया कि आज और अभी से चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी और हमेशा अच्छे कर्म के साथ नाम का सिमरन करूँगी। साध संगत जी, उस दिन से लड़की ने एक सही मार्ग पकड़ा और उसने भजन सिमरन करना भी शुरू कर दिया। साध संगत जी, ऐसे हमारे गुरु हमारी संभाल करते हैं। हम कितने भी बुरे क्यों ना बन जाए, हमारा मालिक हमारे सद्गुरु हमारी संभाल करने पहुंच ही जाते हैं। तो जब वो हमारी इतनी संभाल करते हैं तो क्या हम उसके हुक्म में नहीं रह सकते? लेकिन अगर फिर भी हम उसके हुक्म में नहीं रहते तो हम उस कुल मालिक के आगे क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब वह हमसे पूछेगा कि भाई सब कुछ तो तुझे दे दिया गया था, नाम की बख्शिश तुझे हो गई थी, लेकिन फिर भी तूने कुछ नहीं किया, तो साध संगत जी उस समय हमारे पास पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, अभी भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे सद्गुरु की कितनी कृपा हम पर हो रही है। हमें उनके भाने में रहकर सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको ऐसी रूहानियत से भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।